नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो इससे पहले हमने मेटल्स के प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स के केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से कैसे बनते हैं, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने से नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसे बनते हैं, वे सारी चीजें हमने समझ ली। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है इनके केमिकल, इनके प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होंगे और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, यानी कि एक कंपाउंड वे जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने हैं, एक वे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं, तो उन कंपाउंड्स में कैसे होंगे, वे सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, उनकी सरफेस कैसी होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, किस तरह के लिक्विड्स में डिसोल्व होंगे, ये सारी चीजें हमें समझ। तो अब देखो, जो आयनिक कंपाउंड है वे हमारे बनते हैं कि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, जिसने दिया वो क्या हो गया प्लस, जिसने लिया वो क्या हो गया माइनस। तो जैसे एक NaCl है, एक Na ने इलेक्ट्रॉन दिया तो Na क्या हो गया हमारा, Na हो गया प्लस, Na हो गया प्लस, और Cl हमारा हो गया माइनस। तो ये प्लस और माइनस के चार्ज से जुड़े हुए हैं, प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज है, क्या करेंगे अट्रैक्ट, तो ये जुड़े हुए हैं। अब पॉइंट है कि क्या यहाँ पे एक ही NaCl होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा, क्या एक मॉलिक्यूल का कोई अस्तित्व होता है क्या, नहीं होता। मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे ना, अरबों खरबों होंगे। तो जो दूसरे NaCl होंगे उनके पास भी तो प्लस और माइनस के होंगे, तो जितने Cl माइनस के होंगे वे सारे के सारे किससे अट्रैक्ट होंगे, Na से, और जो प्लस वाले होंगे वे किससे अट्रैक्ट होंगे, Cl से, क्लोरीन से। फिर ये भी अट्रैक्ट होंगे, इधर जो प्लस है वो अट्रैक्ट होगा माइनस से, इधर जो माइनस है वो अट्रैक्ट होगा फिर दूसरे प्लस से। तो ये NaCl का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब शेयरिंग में देख लो, इधर की तरफ शेयरिंग क्या है, जैसे Cl2, तो एक क्लोरीन और एक क्लोरीन के जो एटम्स है वे आपस में इंटरमिक्स हो गए, ऐसे एक दूसरे के एटम्स के अंदर इन्वॉल्व हो गए इस तरीके से, ठीक है, एक एटम दूसरे एटम के अंदर स्पेस ले लिया। तो अब ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या ये जस्ट प्लस माइनस का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो देखो, ये वाला बॉन्ड कैसे बना, एक प्लस एक माइनस अट्रैक्ट हुआ, इस तरह जुड़ गया, आयनिक कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड कैसे बना, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, आपस में इंटरमिक्स हो गए, एक का क्लाउड दूसरे क्लाउड में एंटर कर गया और ये शेयरिंग होगी, ये मॉलिक्यूल है हमारा कोवलेंट। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बजाय के आयनिक। आयनिक बॉन्ड तो बस जस्ट टच है, ऐसे अट्रैक्शन से ऐसे टच है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा वीक, और ये बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग। लेकिन पॉइंट ये है, क्या इसका एक मॉलिक्यूल, क्या इस Cl2 का एक मॉलिक्यूल दूसरे Cl2 के मॉलिक्यूल से कोई किसी तरह का फोर्स रखेगा क्या, क्या ये इस पर कोई फोर्स लगाएगा, नहीं। तो ये मॉलिक्यूल अलग, ये अलग, बहुत सारे Cl है, करोड़ों अरबों Cl है, सब कोई एक Cl2 दूसरे Cl, एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो ये किस तरह की शेप लेंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस, क्या बनेंगे, ये गैस बने, बात समझे, गैसेस होंगे। तो ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वे क्या होते हैं, गैस होते हैं। हाँ ये बात ठीक है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स इन्वॉल्व हैं तो मॉलिक्यूल बनाने में, उन एटम्स के फोर्सेस आपस में एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोवलेंट बॉन्ड है बीच में, लेकिन एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल पर कोई भी फोर्स नहीं है। अब इसीलिए फोर्स नहीं है, एक मॉलिक्यूल दूसरे फोर्स नहीं लगा रहा, इसलिए दोनों क्या होंगे आपस में अलग अलग होंगे। ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं कोवलेंट के, बड़े बड़े कंपाउंड है। अब ये जो बड़े बड़े कंपाउंड्स होंगे उनमें अब जो फोर्सेस होगी या तो नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो ये कुछ एक सॉलिड्स में भी मिलते हैं, कुछ एक लिक्विड भी होंगे, और ज्यादातर क्या होंगे, बहुत सारे गैसेस भी होंगे। लेकिन अब पॉइंट है, अगर मैं बात करूं कि ये घुलेंगे किस में, ये वाले किस में घुलेंगे, ये किस में, अब ये तो बात समझ आ गई कि एक NaCl का, अब उधर का देखा हमने, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कोई भी फोर्स नहीं है। जब फोर्स नहीं है, जब आपस में एक दूसरे पे फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। अट्रैक्शन नहीं होगा तो वे कौन सी फॉर्मेशन ले लेंगे, गैस, ठीक है, एक दूसरे के मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे। लेकिन इधर देखेंगे कि जो फोर्स Na इस Cl पे लगा रहा है वही इस ये वाला Na दूसरे किसी मॉलिक्यूल के Cl पे भी लगा रहा होगा। तो बहुत सारे, एक्चुअली में ये होता है कि एक सोडियम
6 क्लोरीन से मिला होता है चारों तरफ से। कितने क्लोरीन से घिरा होता है? 6। और हर एक क्लोरीन भी कितने सोडियम से घिरा होता है? 6 से। और इसी प्रकार सारे सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से घिरे होते हैं, तो ये बना लेते हैं एक सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आयनिक मॉलिक्यूल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ज्यादातर सॉलिड्स। अब बात करें घुलने की कि घुलेंगे किसमें, तो बात देखो, सोलवेंट जो होते हैं, सोलवेंट क्या होता है? जिसमें किसी चीज को हम घोलते हैं, तो वे सोलवेंट होते हैं दो तरह के। एक ऐसे सोलवेंट जिन सोलवेंट्स के मॉलिक्यूल पर चार्ज है, ठीक है। एक ऐसे सोलवेंट्स जिन सोलवेंट्स के मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है या है तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो जिन पर चार्ज होता है उन्हें कहते हैं पोलर, जिन पर नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? नॉन पोलर। तो जो हमारा वाटर है वो पोलर है। वाटर कैसा है? पोलर, ठीक है। इस पर पोल्स होते हैं प्लस माइनस के। और जो दूसरे और बहुत सारे हैं जो पोलर हैं। और नॉन पोलर कौन कौन से हैं? जैसे बेंजीन, टोल्यूइन और तुम्हारा पेट्रोलियम, है ना, तो पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये क्या है? हमारे नॉन पोलर। तो अब एक कंसेप्ट होता है घुलने के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर होता है कि कौन किसमें घुलेगा, है ना, मिक्सिबल कौन होगा। तो इसका कंसेप्ट है कि लाइक डिसोल्व्स लाइक, जो जैसा होगा वैसे को अपने अंदर घोल लेगा। लाइक डिसोल्व्स लाइक, तो जिसके पोल्स होंगे वो पोलर को, प्लस माइनस वाले को घोल लेगा, और जिसमें प्लस माइनस नहीं होंगे, जो कैसे होंगे? कोवलेंट कंपाउंड होंगे, वे उसमें नहीं घुलेंगे। लाइक डिसोल्व्स लाइक, पोल्स वाला पोल्स वाले को घोल लेगा, बिना पोल्स वाला बिना पोल्स वाले को घोल लेगा। अब वाटर मैंने क्या बताया? वाटर पे क्या होती हैं? पोल्स, चार्ज होते हैं। तो वाटर में, पानी में कौन से घुलेंगे? ये कि ये, तो ये घुलेंगे आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स जो है प्लस माइनस के हैं, तो ये किसके अंदर घुल जाएंगे? वाटर के अंदर। ये जो है कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ये वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होते, होते हैं तो बहुत ही कम होते हैं हाई प्रेशर पे, ठीक है। तो अब दूसरे जो सोलवेंट्स हमारे हैं, ऑर्गेनिक सोलवेंट्स, जैसे यहां लिख रहा है, लाइक इथर, एसीटोन, एल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, केरोसिन कुछ भी कह दो, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ठीक है, ऑयल जो है। तो ये जो इस तरह के सब्सटेंस हैं, ये हमारे कैसे हैं? ये नॉन पोलर है, जिनमें प्लस माइनस नहीं होते। ये वाटर से इनकी नेचर थोड़ी सी अलग है, ठीक है, इन वाले कंपाउंड्स की। तो इन वाले सोलवेंट्स के अंदर कौन से घुलेंगे? कोवलेंट कंपाउंड। और जो वाटर है उसके अंदर कौन से घुलेंगे? आयनिक कंपाउंड। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, बस इसी बेसिस पर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज होंगी। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे, क्योंकि सॉलिड्स है, ठीक है। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? लो होंगे। ये तो ओवरऑल ही गैस में है, एक मॉलिक्यूल दूसरे पे अट्रैक्शन कर ही नहीं रहा। अगर किसी में हल्का फुल्का कर रहा होगा तो थोड़ी सी आप हीट दोगे तो वो बॉइल हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। बात क्लियर समझ आई? तो अब इनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। तो आयनिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कह रहा, आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सोलुबल इन वाटर। ये वाले किसमें घुलते हैं? वाटर में। बट इनसोलुबल, इन तरह के जो हमारे सोलवेंट है, लाइक एस्टर, एसीटोन, एल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, ये जो सोलवेंट्स है इनमें ये इनसोलुबल होता है, इसमें ये नहीं घुलता। कौन से? आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इन मेल्टेड फॉर्म। तो अगर ये वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो आपको लगी पता ये साल्ट है, तो साल्ट वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा? प्लस अलग और माइनस अलग, फ्री चार्ज मिल गई। अब फ्री चार्ज मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और यहां पर तो चार्ज है ही नहीं ना, ये वाटर में घुलेंगे, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अब पॉइंट्स है कि कोई क्वेश्चन हमारे आते हैं बोर्ड में, वे आते हैं कि ऐसा क्यों होगा, ये बताओ क्या होगा प्रॉपर्टी और क्यों होगा। तो अब पहले से स्टार्ट कर लो। अगर ये आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं सॉलिड? क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इनकी अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है, इसीलिए ये सॉलिड है। वहीं पे कोवलेंट वालों में अगर ये क्वेश्चन आया कि गैसेस होते हैं, ज्यादातर लिक्विड होती है, तो क्या बताएंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है या नहीं है। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्यों? फिर वही आंसर है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा,
ठीक है, देखो कोई भी चीज मेल्ट कब होगी, जब उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो तो मेल्ट हो जाएगी। फिर बॉइल कब होगी, जब वो एक मोलिक्यूल बाकी सारे मोलिक्यूल को छोड़ के वेपर में बदल जाएगा, है ना, गैस में बदल जाएगा। तो गैस में तभी बदलेगा ना जब बिल्कुल अट्रैक्शन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तभी वो गैस में बदल पाएगा। और यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाटर में डिसोल्व है, बाकी इनमें डिसोल्व नहीं है, तो ये वाले आप क्या कहोगे, ये जो एग्जांपल्स हैं ये कैसे हैं, नॉन पोलर सोलवेंट। ये हमारे क्या हैं, दीज आर नॉन पोलर सोलवेंट। तो ये नॉन पोलर सोलवेंट है। और वाटर हमारा क्या होता है, वाटर इज पोलर सोलवेंट। पोलर का मतलब क्या है बेटे, पोलर, पोलर का मतलब है पोल, चार्ज होंगे, देखो इन पे चार्ज है। और एक हमारी प्रॉपर्टी है ही, वो हमें पता ही होनी चाहिए, वो क्या है, लाइक डिसोल्व्स लाइक, जो जैसा होगा वैसे को घोल लेगा, लाइक डिसोल्व्स लाइक। तो अब पोलर है वाटर, ठीक है, तो पोलर ये पोल्स वालों को घोल देगा, आयनिक कंपाउंड्स को, और ये वाले नहीं घोल पाएंगे। ये वाले किन्हें घोल लेंगे, कोवलेंट को सोल्यूबल कर लेंगे। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर सी बात है कि इनके पास तो चार्ज हैं, और जहां चार्ज होंगे, फ्री चार्ज होंगे, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और जहां नहीं होंगे वहां नहीं होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टीज किसकी करनी है, कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो जस्ट उनका विपरीत ही है कि कोवलेंट कंपाउंड्स ज्यादातर क्या होंगे, लिक्विड या गैस होंगे। ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड, कुछ ही सॉलिड होंगे। नेक्स्ट, अब ये इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे, है ना, उनके मुकाबले में तो क्या होंगे, कम ही होंगे, तो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे। नेक्स्ट, कोवलेंट कंपाउंड आर यूजुअली इनसोल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या रहेंगे, इनसोल्युबल, क्योंकि चार्ज नहीं है इनके पास। फिर सोल्युबल किस में होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होंगे, लाइक जो हमने उसमें देखे थे, है ना, ईथर और एल्कोहल, केरोसिन, क्या बता, हाँ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कैसा है हमारा, पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर, कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड है तो इसमें कोवलेंट कंपाउंड्स तो डिसॉल्व होंगे, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। डायमंड कंपाउंड नहीं है, डायमंड एलोट्रोप है कार्बन का, उसके अंदर बस एक ही चीज है कार्बन, जिसमें केवल एक ही तरह के एटम हो, वे कंपाउंड नहीं होते, वे क्या होते हैं, एक ही तरह के हों, तो वे एलोट्रोप, किसी न किसी के एलोट्रोप होंगे, या वो पर्टिकुलर क्या होगा, एलिमेंट होगा। अगर वो देखो, अब अगर आपके पास डायमंड है, आप डायमंड को गर्म करोगे, जलाओगे, तो ये जल जाएगा, और इस सारे कार्बन की क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बात समझ आ गई, सबके रीजन पता है, वही सब रीजन लिखने हैं। नेक्स्ट इज कोरोजन। अब कोरोजन, अब मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट आता है वो क्या है, इनका कोरोजन, कि इन पर कोरोजन लगता है। अब जैसे, अब आप लोग पता है, देखो सिल्वर, चांदी है ना, चांदी हम लेकर आए अपने घर में, आपने कोई ब्रेसलेट या कोई भी चीज चांदी की बनवाई, अब थोड़े दिन बाद आप देखोगे तो उसका जो कलर जो पहले था, वो चमक जो थी, शाइनिंग जो थी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डल हो जाएगा, वो भद्दा हो जाएगा। तो डल जो भद्दा हो रहा है वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कोरोजन। आयरन के आर्टिकल्स है, आप देखते हो घरों में इतने सारी चीजें, लोहे के गेट है हमारे, है ना, खिड़की वगैरह है, तो उन पे हम लगातार क्या करते रहते हैं, पेंटिंग, है ना, पेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आयरन पे क्या लगता है, कोरोजन। तो जो शाइनिंग, जो स्ट्रेंथ उसकी मेटल की पहले होगी, वो बाद में नहीं रहती। लेकिन बहुत सारे मेटल हैं और उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, किसी पे कोरोजन ज्यादा होगा, किसी पे कम होगा, किसी कोई ऐसा है कि एक बार होगा फिर नहीं होगा, मतलब देखते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट। तो कोरोजन क्या है, मेटल्स में एक नेगेटिव पॉइंट। और कोरोजन होता क्या है कि जो कुछ एक चीज है, जैसे एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स, और केमिकल्स में मेनली आगे एसिड्स, तो एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स, इनकी वजह से मेटल्स की जो ऊपरी परत होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, उसे खा लेते हैं, ईटन अप, खा जाते हैं, पूरी खत्म कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो ए प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स
इज नोन एज कोरोजन। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको कोरोजन कहते हैं। सबसे ज्यादा कोरोजन जो दिखता है वो है आयरन में। देखो अब आयरन का जो कोरोजन है, आयरन के कोरोजन यानी कि लोहे के कोरोजन को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जर लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन में जो कोरोजन लगता है, जो रस्टिंग होती है, जो जर लगता है ना, वो बस ऊपरी लेयर पर अगर जर लग गया तो वो रुकता नहीं है वहां। ऊपर की लेयर पर जर लग गया, ऊपर की लेयर एकदम से ब्राउन, रेडिश ब्राउन होगी, फिर क्या होगा, वहां पे दरारें होंगी छोटी छोटी, फिर उन दरारों के अंदर कोरोजन स्टार्ट होगा, फिर उनके अंदर फिर दरारें और बड़ी हो जाएंगी और उसके अंदर जर लगेगा, उसके अंदर लगेगा, उसके अंदर, धीरे धीरे पूरा आयरन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये चीजें दूसरों में नहीं मिलती ज्यादातर। आप देखोगे कि अब जो सिल्वर है आपकी, तो सिल्वर के ऊपरी सरफेस पे एक बार कोरोजन लगेगा, बाकी उसके अंदर फिर कोरोजन नहीं लगता, बहुत लंबे टाइम तक भी देखोगे नहीं होगा, बस ऊपर की सरफेस पे एक बार कोरोजन लगेगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, आप एल्यूमिनियम का कोई भी तार वगैरह कोई भी है ना, उसे निकाल लो एक बार, पहले शाइनिंग करेगा, कुछ ही दिन में बहुत ही जल्दी उसकी शाइनिंग क्या हो जाएगी, खत्म। लेकिन एक बार उस पर कोरोजन आने के बाद फिर फर्दर कोरोजन नहीं लगता। आप एल्यूमिनियम के गेट लगवा दो, कभी भी नहीं खत्म होंगे, खत्म नहीं होंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। एक बार ऊपर की सरफेस डल हो जाएगी बड़ी जल्दी और बिल्कुल भद्दी हो जाएगी, अच्छी नहीं लगती, वे साफ नहीं लगते ना, लेकिन उसके बाद फिर फर्दर कोरोजन नहीं लगता, वो ऊपर की लेयर जाम हो जाती है, ब्लॉक। ऊपर की लेयर पर कोरोजन लग गया, उसने क्या कर दिया, फिर ब्लॉकेज कर दिया, फिर उसके अंदर कोरोजन नहीं होगा। लेकिन आयरन में ऐसा ब्लॉकेज नहीं होता, इसीलिए परत दर परत कोरोजन लगने के बाद धीरे धीरे लोहे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म। एल्यूमिनियम की बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो कोई भी चीज, कोई भी मशीन या कुछ भी, हम जो भी चीजें बनाते हैं, यूज करते हैं, तो हम किस चीज का यूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और हम उस चीज में चाहते क्या है। जैसे आप देखो एरोप्लेन, एल्यूमिनियम क्या होता है, हल्का, लोहा क्या होता है, आयरन भारी। तो एल्यूमिनियम बहुत हल्का मेटल है बाकी मेटल्स के मुकाबले में, और इसमें जर भी परत दर परत नहीं लगता। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण इसके यूजेस बहुत सारे हैं। गुड कंडक्टर भी है हीट का, तो हीट का गुड कंडक्टर है, इसलिए यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, हल्का है इसलिए एरोप्लेन में यूज होता है। एरोप्लेन आपको पता ही है, नॉर्मल सी बात है कि एरोप्लेन जब बना रहा है कंपनी, तो ये चाह रही है कि इसका वजन क्या हो, कम से कम, ताकि जो खर्चा है, जो भी खर्चा उसका आएगा फ्यूल का, वो कम से कम आए। पैसेंजर तो जितने बैठेंगे, एकोमोडेशन तो उतना करना ही पड़ेगा, लेकिन एल्यूमिनियम का यूज करेंगे ताकि उसे हल्का बनाया जा सके, हल्का मेटल है। तो बहुत सारे यूजेस हैं एल्यूमिनियम का। ये भी आपको पता है कि एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पूरी धरती में जितनी भी हमारी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, उसमें 7% केवल क्या है, एल्यूमिनियम ही है, बाकी 4% क्या है, आयरन है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पाए जाने वाले मेटल्स है। तो अब देखो सबसे पहले हमें पढ़ना रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इनके कलर वगैरह बाकी सारी चीजें छोटी छोटी याद होनी चाहिए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है कि आयरन का ऑब्जेक्ट जब मोइस्ट एयर क्या होती है, ऐसी एयर जिसके अंदर क्या हो, एक तो एयर हो प्लस क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल, मॉइस्चर हो, इसे ही मॉइस्चर कहते हैं। मॉइस्चर क्या है, एयर प्लस वाटर। तो इस तरह की एयर के अंदर अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो फॉर ए कंसिडरेबल ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी, और उसकी सरफेस पे ऊपर क्या आ जाएगा, रेडिश ब्राउन सब्सटेंस जो है वो जमा हो जाएगा। और इसका जो कोरोजन होता है ना, रस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.X(H2O). कलर इसका क्या होगा, इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन। एक्स का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, डॉट के बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं, अब तो तुम्हें पता होगा इन्हें क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड जो होता है, इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स नहीं होते, डिपेंड करता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, तो मतलब वेरी करती है, इसलिए क्या लगा दिया इसने यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो अब इसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन कलर, देखो इसका कोरोजन का नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड .X(H2O), और कलर कैसा है रस्ट का, रेडिश ब्राउन। ये दो चीजें समझ आ गई। नेक्स्ट है प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। अच्छा, रस्टिंग के केस में अब ये चीज हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, ये भी पता है कि अब इसका प्रिवेंशन करना है हमें, रस्ट का बचाना है हमें ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आयरन को हमें बचाना है। तो क्या क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग, पेंटिंग करेंगे, ऑयल लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे। नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन करेंगे। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है,
आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कोटिंग कराते हैं किसकी, जिंक की, क्योंकि जिंक में कोरोजन कम लगता है, बहुत कम, ठीक है। तो जिंक की कोटिंग कराते हैं, तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग। साइकिल का हैंडल देखा हो कितना चमकता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कैसी प्लेटिंग करा रखी है हमने, टिन की, ठीक है। एक होता है क्रोमियम, टिन और क्रोमियम है ना, ये दोनों इनके हैंडल्स ये इन सब चीजों के ऊपर होता है, टिन की और क्रोमियम। तो क्रोमियम प्लेटिंग करा दो, मतलब वो ये और बारीक लेयर, क्योंकि ये महंगी मेटल्स हैं, ये क्रोमियम महंगा मेटल होता है, तो जिंक भी महंगा मेटल है, तो इनकी पर कोटिंग करा देते हैं। तो इसे इस तरह की टिन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन, इस तरह की चीजें करके हम आयरन को सुरक्षित रख सकते हैं रस्टिंग से। तो ऐसा करके कैसे वो सुरक्षित हो गया? अब आयरन का एक ऑब्जेक्ट है, अब आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर आप पेंट करो, किसी कोटिंग करा दो, तो उससे ये होगा कि ये जो मॉइस्ट एयर है ना, वो इसके सरफेस में टच ही नहीं होगी। जब इस आयरन के सरफेस से मॉइस्चर टच नहीं होगा तो रस्टिंग भी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, हमें उससे टच से बचाना है। ऑयल ग्रीस क्यों लगाए? क्योंकि ऑयल और ग्रीस वाटर उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें घुलता नहीं। तो वाटर किसी भी तरीके से घुल के उसके अंदर एंटर करेगा नहीं, तो वहां पर रस्टिंग भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलोइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। आप उसका एलोय बना दो। अब एलोय इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है। एलोय क्या होता है? एलोय है कि जैसे आपके पास आयरन है, तो उस आयरन को मेल्ट करो, और आयरन को मेल्ट करके एक दूसरा सब्सटेंस उसे मेल्ट करके उसके अंदर मिला दो, ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोरोजन ना होता हो, तो एक ऐसी चीज बनेगी। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी आयरन की भी होगी और उस मटेरियल की भी होगी, क्योंकि इस पर कोरोजन नहीं होता, तो ओवरऑल आयरन पे कोरोजन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट पे कम कोरोजन होगा, ठीक है। आप कुछ भी ऐसी चीज लेने जाओगे ना, अब जैसे जो हमारी विंडो होती है घरों की, तो उन विंडो में जाली लगा दें ताकि मच्छर एंटर ना करें। आप जाली लेने के लिए जाओ मार्केट में, तो वहां आपको दो रेट की जाली दिखाएगा, एक तो लोहे की और एक दिखाएगा स्टील की। स्टील क्या है? वो भी देखोगे आयरन जैसा ही है ना, लेकिन उसका जो रेट है उससे डबल होगा। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि उसको बनाने में क्या होगा? खर्चा ज्यादा आया, लेकिन उस पर कोरोजन कम लगेगा। अगर वो 2 साल चलेगी तो वो 10 साल चलेगी, इतना अंतर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम रस्टिंग बचाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कोरोजन जो होता है वो बस यही है कि एक ही लेयर पे होता है। एल्यूमिनियम का कोरोजन केवल एक ही लेयर पे होता है। सो इसमें लिखेंगे वंस द आउटर लेयर हैज बीन corroded, then further corrosion stops। तो बाकी फिर उसके बाद कोरोजन क्या हो जाता है? रुक जाता है। एक बार आउटर लेयर पर कोरोजन होगा। ये एल्यूमिनियम की बहुत बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। तो अब यही है। नेक्स्ट, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है, जैसे एल्यूमिनियम का कोई ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि इसमें कोरोजन बहुत कम हो, लास्ट बहुत दिनों तक चले। तो हमें पता है कि आयरन लोहे पर क्या एल्यूमिनियम पर जो कोरोजन लगता है, एल्यूमिनियम में कोरोजन क्या होता है? देखो कोरोजन क्या होता है एल्यूमिनियम का? कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है ये? तो ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम के कोरोजन को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो लेयर है, इस लेयर के कारण फर्दर कोरोजन नहीं होता। तो एक प्रोसेस है एनोडाइजिंग। तो एल्यूमिनियम के सब्सटेंस पे इस लेयर को थोड़ा सा ज्यादा थिकनेस में लगा दें, एक कोटिंग करा दें, किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स पे ज्यादा थिकनेस में। तो उसके बाद फिर कोरोजन इसमें कभी नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग। और वो इसीलिए है क्योंकि इस लेयर के बाद कोरोजन नहीं होता, तो ये लेयर ज्यादा थिकनेस में लगा दें। तो नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ कॉपर। तो कॉपर का कोरोजन, कॉपर मतलब तांबा। अब तांबे की अंगूठी, तांबे के कड़े आप लोग पहने होंगे, देखे होंगे, तांबे के बर्तन भी होंगे, तो उनका जो कोरोजन होता है, जो कलर छोड़ दे भी जहां भी आप रखोगे उन्हें, तो कैसा कलर होता है उसके कोरोजन का? ग्रीन, है ना। तो हरा हरा सा हो जाएगा, जहां भी आप कड़ा भी पहन लोगे तो वहां भी चारों तरफ
ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोरोजन जो होता है ना वो भी वही है, एयर मॉइस्चर के कारण होता है। तो इसके कोरोजन का नाम क्या है? कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये इसका कोरोजन का नाम है। और इसके कोरोजन का कलर कैसा होता है? ग्रीन, ये ग्रीन कलर का, ठीक है। कॉपर हमारा बहुत प्रीसियस मेटल है और इस पे भी कोरोजन लगता है और ये इसका कोरोजन का नाम है अगर पूछे तो, ठीक है। जो सीबीएसई में बोर्ड में कुछ एक क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं तो पता होना चाहिए। तो इसके कोरोजन का नाम क्या है? कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। नेक्स्ट है सिल्वर का कोरोजन कैसे होता है? सिल्वर हमारी क्या होती है? एजी, सिल्वर। तो एक्चुअली में सिल्वर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर एक गैस पाई जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड से सिल्वर का रिएक्शन हो जा, ठीक है। और सिल्वर का रिएक्शन होने के बाद ये क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस अलग, तो ये सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर सल्फाइड। और इस सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होता है बेटे, ये कोरोजन है सिल्वर का, इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। इसलिए कहते हैं कि चांदी कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है, ब्लैक। इसका कोरोजन ब्लैक है। क्या है कोरोजन का नाम? सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एलॉयज। एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं? जब कुछ मेटल्स, एक या एक से अधिक मेटल्स या कुछ मेटल और एक थोड़ी बहुत क्वांटिटी में नॉन मेटल, अब उनको आपस में मिला के कोई अलग चीज बनाई जाती है तो उसको कहते हैं एलॉय, मिक्स करके। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उस चीज की प्रॉपर्टीज को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो एलॉय हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं ज्यादातर वे सब किस चीज की हैं? एलॉय की। आप बिल्कुल प्योर आयरन देखोगे ना तो प्योर आयरन को कंस्ट्रक्शन में यूज भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो इतना बड़ा सरिया होगा वो भी आराम से मुड़ जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। उसे हार्ड करने के लिए इसे बनाया जाता है एक नॉन मेटल, जिसे कहते हैं कार्बन। जितना ज्यादा आप कार्बन उसमें मिलाओगे वो उतना ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम चीजों को क्या करते हैं? एलॉय में यूज करते हैं। जैसे आप देखो गोल्ड है, प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन अब 24 कैरेट के गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। अगर बनाओगे तो वो इतना सॉफ्ट है कि वो एकदम ज्वेलरी एकदम से टूट जाएगी, वो एकदम टूट जाएगी, जहां भी टच करोगे वहीं से टूट जाएगी, इतना सॉफ्ट है, ठीक है। तो उसको हार्ड करने के लिए उसके अंदर भी क्या मिलाई जाएंगी? इंप्योरिटी। कौन सी इंप्योरिटी मिलाते हैं गोल्ड में? कॉपर, तांबा मिलाते हैं, ठीक है। तो उसमें तांबा मिलाया जाता है और उसे करते हैं 20 कैरेट या 18 कैरेट या 16 कैरेट तक भी उसकी क्वांटिटी करते हैं, ठीक है। बात समझ आई? तो जो इंप्योरिटीज हम मिला रहे हैं किसी मेटल के अंदर, वे क्यों मिला रहे हैं? ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके, अच्छी क्वालिटी और ज्यादा क्वालिटीज मिलाई जा सके उसमें, तो इसीलिए बनाया जाता है एलॉय। तो अब एलॉयज की प्रॉपर्टी क्या है? अब एलॉयज आर स्ट्रोंगर देन मेटल। जिन मेटल से उन्हें बना रहे हैं उन मेटल से उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। एलॉयज आर हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। उनके मेटल से ज्यादा हार्ड होंगे। इनका रेजिस्टेंस कोरोजन से, रेजिस्टेंट टू कोरोजन का मतलब कोरोजन से लड़ने की ताकत जो है वो इसमें ज्यादा होगी, ठीक है। उन मेटल्स के मुकाबले में ज्यादा ताकत होगी तो कोरोजन कम लगेगा इन पे। एलॉयज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। एलॉयज हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन प्योर मेटल्स। प्योर मेटल से इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो ये सारे इसके कुछ प्रॉपर्टीज थे। अब है कि कुछ एलॉय हमारे हैं जो हमें याद करने हैं, जैसे कि स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर, ड्यूरेलियम और मैग्नीशियम और जर्मन सिल्वर। तो ये सारे एलॉयज देखो किस किस से मिलकर बने हैं और इनके प्रॉपर्टीज यूजेस कहां कहां हैं, ये सारी चीजें हमें याद करनी। जैसे कि स्टील है तो स्टील किससे बनता है? आयरन और कार्बन से। आयरन में क्या मिलाते हैं? कार्बन। इसका यूज करते हैं एरोप्लेन में, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस में इसका यूज किया जाएगा। स्टेनलेस स्टील आयरन, कार्बन और क्रोमियम, तो इन तीनों को मिलाकर बनाते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स, यूटेंसिल्स, ठीक है। ब्रास, ब्रास किससे बनाता है? कॉपर और जिंक, ठीक है, कॉपर जिंक। अब ब्रास जो है, अब ब्रास यूज्ड फॉर एरोप्लेन, यूटेंसिल्स, मेडल्स, ठीक है। ब्रोंज
कॉपर और टिन, एसएन को क्या कहते हैं, टिन। तो कॉपर टिन को यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, और मेटल्स बनाते हैं ब्रोंज के, ब्रोंज मेटल होता है ना। नेक्स्ट सोल्डर, सोल्डर बना जाता है लेड और टिन से, ठीक है। और सोल्डरिंग कहते हैं ना, सोल्डरिंग सुना होगा आपने कि वायर्स, दो वायर्स को ऐसा वो रखता है उसमें से जोड़ दे, ठीक है। तो वायर्स को कनेक्ट करने के लिए सोल्डर बनाया जाता है लेड और टिन से आपस में मिला के। फिर है ड्यूरेलियम, तो ड्यूरेलियम किसे, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीन फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट पार्ट्स। तो कुछ एक रिक्वायरमेंट्स होंगी, जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनने कुछ एलिमेंट्स मेटल्स लिए और आपस में मिला के कुछ बना दिया, तो उसके अंदर भी सारी क्वालिटीज आ जाएंगी जो रिक्वायर्ड है। फिर है मैग्नीशियम, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम फॉर, एल्यूमिनियम का यूज जहां भी होगा ना, ध्यान रखना कि लाइट वेट के कारण होगा क्योंकि हल्का है। तो एल्यूमिनियम की वजह से देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम लिया क्योंकि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने थे, यहाँ पे एल्यूमिनियम लिया क्योंकि लाइट वेट रखना है और चीप सस्ता रखना है, क्योंकि एल्यूमिनियम कैसा मेटल है, सस्ता मेटल है। जर्मन सिल्वर एक बनाई जाती है, बिल्कुल जर्मन सिल्वर नाम इसलिए क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे मेटल्स इसे मिलाए, कॉपर, निकिल और जिंक, ठीक है। और ये फॉर मेकिंग एरोप्लेन विंग्स, जो एयरप्लेन के विंग्स होते हैं उन्हें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हमारा था। इसमें अब इसके बाद जो टॉपिक बचता है नेक्स्ट लेक्चर में उसे करेंगे, एक ही टॉपिक है, दैट इज मेटलर्जी।